पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पर हम एक रेंज में मूव करें, और जब भी रेंज बाउंड मार्केट होता है तो बॉलिंग अ बैंड जैसी टेक्निक काफ़ी अच्छा काम करती है। अगर वो अप्लाई किया जाए अर्ली चार्ट्स पे तो वहाँ पर रेजिस्टेंस निकल कर आता है करीबन 10,420 के आसपास। सो वो एक रेजिस्टेंस है, और नीचे में सपोर्ट जो आ रहा है निफ्टी का वो करीबन 10,220 का है। तो मेरे ख्याल से ओवरऑल जो निफ्टी का रुझान एक साइडवेज रेंज में रहेगा। यहाँ से अगर डिप्स मिलती है तो वापस से बाय करने की राय होगी। और मिड कैप स्मॉल कैप स्पेस अगर आप देखें अर्शदा, तो ओवरऑल आउट परफॉर्मेंस वहीं पे देखा जा रहा है आज के दिन भी। तो स्टॉक्स जो सिलेक्ट किया है मैंने वो मिड कैप स्मॉल कैप स्पेस में से ही है, और यहाँ पर रेंज बाउंड एक्शन देखा जा सकता है, लेकिन मिड कैप में आउट परफॉर्मेंस कंटिन्यू रह सकता है एक्सपायरी के दिन। मिड कैप्स में आउट परफॉर्मेंस कंटिन्यू रहेगा और आज वही देखने को मिल रहा है। लगभग 1300 बढ़ने वाले शेयर है, गिरने वालों की संख्या महज 881। और सुबह में ऐसी स्थिति नहीं थी, अब धीरे धीरे करके मामला थोड़ा सा सुधार दिखा रहा है और वो एक अच्छा संकेत है। चलिए एक एक करके सबके पोर्टफोलियो पर नजर डाल लेते हैं और नए ट्रेड्स को भी जोड़ना शुरू करते हैं। तो आशीष ने कहा कि वो मिड कैप्स पर ही फोकस करेंगे। इनका अब तक का पोर्टफोलियो का हाल भी आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। इन्होंने टाटा मोटर्स में अपनी जो पोजीशन थी वो अब काट ली है, लेकिन हेरिटेज फूड्स में जो कल तेजी का कॉल दिया था वो अभी भी होल्ड कर रहे हैं। तो आशीष कयाल का पोर्टफोलियो आपकी स्क्रीन पर। अब इनके पास मौका है 2 ट्रेड्स जोड़ने का। इन्होंने साफ कह दिया है कि देखिए मिड कैप्स पर ही इनकी नजरें रहेंगी। तो पहला ट्रेड आज का क्या रहेगा आशीष? पहला ट्रेड सुंदरम क्लेटन का है। अगर आप देखें तो ऑटो एंसिलरी में पिछले कुछ दिनों में बहुत अच्छा ट्रेंड देखा गया है, और सुंदरम क्लेटन ने एक जो लो बनाया था करीबन 1400 के आसपास, वहां से एक नियर वर्टिकल राइज दिया, उसके बाद एक कंसोलिडेशन हुआ और यहां से वापस पॉजिटिव ब्रेकआउट आता हुआ नजर आ रहा है। तो सुंदरम क्लेटन ऑटो एंसिलरी में से आउट परफॉर्मेंस देखा जा सकता है। तो ये पहला स्टॉक होगा बाय की ओर। और यहाँ पर जो टारगेट निकल कर आते हैं वो है 1986 का, क्योंकि अगर ये थर्ड वेव है तो 1986 का टारगेट एट मिनिमम हम देख सकते हैं, और उसको भी पार कर सकता है। और स्टॉप लॉस जो लगा के रखना होगा ये 1702 का होगा। ओके 1702 का आप स्टॉप लॉस लगाइए। 1986 के अपॉर्चुनिटी है। ये आप कह रहे पोजिशनल ट्रेड रहेगा। सुंदरम क्लेटन आपने पहला कॉल दे दिया है। राजा आपके पोर्टफोलियो पर आते हैं और यहाँ पर देखिए ये गोदरेज एग्रोवेट इन्होंने कल इंट्रोड्यूस किया था, और आज देखिए हम बात भी कर रहे हैं कि यहाँ पर मीट पैकेजिंग प्रोडक्शन, एनिमल हस्बेंड्री और डेयरी सेक्टर के लिए सरकार ने एक बड़ा ऐलान किया है। 15,000 करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर फंड का ऐलान इन्होंने किया है, जहां पर अगर आप 10% पैसा लगाते हैं 90% बाकी फाइनेंसिंग बैंक की ओर से होगी और 3% का इंटरेस्ट सबवेंशन भी मिलेगा। उसका पूरा फायदा गोदरेज एग्रोवेट में भुनाया जा रहा है और उस ट्रेड को वो होल्ड करे। स्टर्लिंग विल्सन में भी इन्होंने बायस पॉजिटिव का रखा, ये पोजीशन भी होल्ड करे। हिंदुस्तान जिंक में अनफॉर्चुनेटली स्टॉप लॉस हिट हुआ, तो एक ट्रेड ये जोड़ सकते हैं। राजा आपका कौन सा ट्रेड आप इस समय जोड़ना चाहेंगे, बताइए। हाँ, मैं वर्रॉक इंजीनियरिंग का स्क्रिप्ट जोड़ना चाहूँगा। वो करंट लेवल्स पर आप बाई कर सकते हैं वर्रॉक इंजीनियरिंग को, और उसे टारगेट रख सकते हैं उसमें आप 295 का। हेलो, 295 आप कह रहे हैं टारगेट होगा। स्टॉप लॉस क्या लगाएंगे वर्रॉक पर? सॉरी, वर्रॉक का टारगेट होगा 208 का, स्टॉप लॉस होगा 183 का। करंट लेवल्स पर बाय कर सकते हैं। वो 208 एक्चुअली ये स्टॉक हम ज़्यादा ट्रैक नहीं करते तो उसका प्राइस भी मुझे याद नहीं था। आप कह रहे हैं 208 के टारगेट के लिए आप पोजीशन लेकर चले। 190 के आसपास ये स्टॉक कर रहा है ट्रेड, 183 स्टॉप लॉस का काम करेगा। तो ये है फिलहाल आपके लिए इस समय वर्रॉक इंजीनियरिंग राजा का ट्रेड। अब आते हैं चलिए विकास सालुंके के पोर्टफोलियो पर। और विकास ने दरअसल जो ट्रेड लिए हैं उसमें गुजरात गैस अभी भी ओपन है और ग्रीव्स कॉटन इन्होंने कल जोड़ा था, वहां पर अपना प्रॉफिट बुक कर लिया है। 2 ट्रेड्स ये जोड़ सकते हैं आज। पहला ट्रेड इस समय देंगे, आगे दोपहर के दौरान शायद बाजार के हाल को देखकर डालेंगे एक नया सौदा। तो पहला ट्रेड इस समय का क्या है आप बताइएगा विकास?
देखो, मेरा एक कॉल तो ऑन है गुजरात गैस। वहाँ पे मुझे लगता है अभी भी एक अच्छा खासा मोमेंटम कैरी हो सकता है आगे जाके। आज मैं नया ऐड करूंगा टोरेंट पावर। टोरेंट पावर में जिस हिसाब से लास्ट कुछ दिनों में एक साइडवेज मूवमेंट देखने मिला था डेली चार्ट पे, कल वहां पे जाते जाते 3:30 या 3:15 के आसपास एक वॉल्यूम ब्रेकआउट देखने मिला था 324 के ऊपर के भाव पे, और मुझे लगता है वहां से एक अच्छा खासा मोमेंटम कैरी कर रहा है। और आज जैसे ही इंट्राडे ओपन होने के बाद वो उसी रेंज से अच्छा खासा मोमेंटम कैरी कर रहा है, तो ऊपर में 350 352 के आसपास के टारगेट यहाँ पे लेके जा सकते हैं, नीचे में 314 के आसपास का स्टॉप लॉस टोरेंट पावर में लेके जा सकते हैं। यहाँ पे मुझे लगता है कि आज इंट्राडे में एक अच्छा खासा एक मोमेंटम दिखेगा, बट अगर ये इसको कैरी भी करे 1 से 2 दिन के लिए, तो भी ये मुझे लगता है ऊपर में 350 के ऊपर के रेंज में देखने मिल सकता है। तो ये मेरा पहला